हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट का सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। इन केस आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लें। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे ना, वो एंटायरली नेचर पे डिपेंडेंट थे अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेके। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमन बींग्स ने क्रॉप उगाना शुरू करा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड पे डू यू नो में देखिए, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड अ साइट। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बिल्डिंग या सेटलमेंट डेवलप होती है उसे हम साइट कहते हैं। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आ, जो नेचुरल कंडीशन होती है जो हम एक साइट सेलेक्ट करते वक्त देखते हैं वो होती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पानी अवेलेबल है या नहीं है, लैंड सुटेबल है या नहीं है, और सॉइल फर्टाइल है या नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, जिससे कि खाने की जो हमारी फूड की नेसेसिटी है वो पूरी होती रहे। नेक्स्ट, नाउ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट वो जगह होती हैं जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। ठीक है, जो पहले ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो ट्रीज़ में और केव्स में रहते थे। जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप उगाना शुरू करा, ठीक है, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम, क्योंकि उन्हें क्रॉप्स के पास रहना पड़ता था। ओके, नाउ द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। देखिए अब क्या है, आज के टाइम में क्या है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो रिवर वैलीज़ के पास रहते हों, बट मोस्टली जो हैं वो रिवर वैलीज़ के पास नहीं रहते होंगे। बट फिर भी रिवर वैलीज़ के पास ना रहते हुए भी लाइफ जो है सस्टेन क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर अवेलेबल है, टैप्स अवेलेबल हैं, वाटर अवेलेबल है। बट पहले तो टैप वाली फैसिलिटी नहीं थी ना, तो इस वजह से क्या है, लोग जो है पानी के सोर्स के पास ही रहते थे। ठीक है, और लैंड जो है रिवर वैलीज़ के पास होता है, फर्टाइल होता है। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlement became larger. जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई वैसे वैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन भी बड़ी होती गई, सेटलमेंट फ्लोरिश होती गई। सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। जो सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैलीज़ के पास डेवलप होती गई। ठीक है, नाउ सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। देखिए, सेटलमेंट दो तरीके की होती है, एक तो होती है परमानेंट और एक होती है टेम्प्रेरी। परमानेंट होती है हमेशा के लिए या फिर काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और टेम्प्रेरी होती है छोटे टाइम के लिए। Settlement which are occupied for short time are called temporary settlement. The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlement. जो लोग deep forest में रहते हैं, गर्म या ठंडे डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, वो जो है ज़्यादातर टेम्प्रेरी सेटलमेंट में रहते हैं। वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, गैदरिंग प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, थ्रेशोमोनास प्रैक्टिस करते हैं। थ्रेशोमोनास प्रैक्टिस करते हैं का क्या मतलब होता है कि वो हिली रीजन से जो है थ्रेशोमोनास अपने सारे शीप्स गोट के साथ जो है वो प्लेन्स पे आ जाते हैं ठंडों के वक्त, और जब गर्मियाँ होती हैं तो वो वापस जो है अपने माउंटेन एरियाज़ में चले जाते हैं। However, more and more settlements today are permanent settlement. In these settlement, people build homes to live in. ज़्यादातर मैक्सिमम आजकल परमानेंट सेटलमेंट है, और परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, नाउ थ्रेशोमोनास यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वो इस हिसाब से जो है अपने एनिमल्स के साथ मूव करते हैं। ठीक है, इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। मैरी की बर्थडे पार्टी की बात है। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। ओके, नाउ एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, टायर्ड एंड कफिंग एंड वीजिंग। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरेबल। गुरप्रीत ने बताया वो लेट इसलिए हो गई क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत टेरेबल था। मैरी मदर मिसिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड ऑफ द पोल्यूशन इन अ सिटी। मिसिस थॉमस जो कि मैरी की मदर थी, उन्होंने गुरप्रीत के कंधे पे जो है वो हाथ थोड़ा सा थपथपाया और बोला कि हाँ ओफो तो पोल्यूशन ना सिटी, मतलब हमारी सिटी में पोल्यूशन कितना है। ठीक है, प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटी। कि इतना मतलब विलेज से आया था तो उसने पूछा कि अरे इतना यहाँ पे ट्रैफिक जैम और इतना पोल्यूशन क्यों है सिटी में।
द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे आपके व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। मैरी के फादर जो मिस्टर थॉमस हैं उन्होंने प्रसाद को रिप्लाई दिया। मैरी आस्क्ड देन वाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज़। मैरी ने पूछा जब मतलब पोल्यूशन बढ़ रहा है और इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग सिटीज़ में क्यों आते हैं। तो उसकी मम्मी ने रिप्लाई करा, मिसेस थॉमस ने रिप्लाई करा कि वो जॉब्स देखने आते हैं, बेटर एजुकेशन की तलाश में आते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की तलाश में आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव। अगर सभी लोग शहर आ जाएंगे तो सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस ने कहा दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। तो मिस्टर थॉमस ने कहा इसी वजह से आप स्लम एरिया और ये जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं ये देखते हैं जहाँ लोग कंजेस्टेड और बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटी। पानी और बिजली की किल्लत शहरों में बहुत कॉमन है। प्रसाद सेड आवर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स। प्रसाद ने बोला कि हमारे गांव में चाहे बड़े सिनेमा हॉल्स ना हों, अच्छे स्कूल्स ना हों या अच्छे हॉस्पिटल्स ना हों, बट हमारे पास बहुत सारी ओपन स्पेसेस हैं, फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए। व्हेन माय ग्रैंड मदर वॉज सिक वी हैड टू रश हिम टू सिटी हॉस्पिटल। जब मेरी दादी माँ बीमार थी तो हमें उन्हें एडमिट करने के लिए शहर के हॉस्पिटल आना पड़ा। From the above conversation, we can identify two different picture of settlements, the rural and the urban settlement. ठीक है, हम ऊपर की कन्वर्सेशन से दो तरीके की सेटलमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तो वो शहरों वाली और एक गांव वाली, जिसे हम क्लासीफाई करेंगे द अर्बन एंड द रूरल सेटलमेंट। ठीक है। विलेजेस होते हैं रूरल सेटलमेंट, जहाँ पीपल जो लोग होते हैं वो इंगेज होते हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट वर्क में और ट्रेडिंग में। ठीक है। रूरल सेटलमेंट कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, मतलब एक साथ भी हो सकते हैं, या स्क्वैटर्ड मतलब फैले हुए भी हो सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्लोजली बिल्ट एरिया होता है ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है कि ड्वेलिंग्स जो है वो स्पेस ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया होती हैं, फैली हुई होती हैं एक्सटेंसिव एरिया में। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली एरिया। स्क्वैटर सेटलमेंट कहाँ मिलती है? मोस्टली हिली एरियाज़ में। थिक फॉरेस्ट मिलते हैं और जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। ठीक है। In rural areas, people build house to suit their environment. गाँव में लोग जो है वो हाउस बिल्ड करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर जैसे स्लांटिंग रूफ्स होती हैं ना, वैसी होती हैं। ठीक है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में, वहाँ जो है हाउस जो है रेज्ड लैंड फॉर्म पे बने हुए होते हैं, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे या स्टिल्स पे बने हुए होते हैं। फिगर 7.4 में देखिए हाउसेज ऑन स्टिल्स। ठीक है। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच रूफ्स आर कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। जहाँ हॉट क्लाइमेट होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि मड के घर होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। ठीक है। और बहुत ही मोटी मिट्टी के घर होते हैं, जिससे अगर बारिश वगैरह देखिए पड़ती है तो वहाँ पर भी है, तो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है। Local materials such as stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. Local material use होता है हाउस कंस्ट्रक्ट करने में। The towns are small and the cities are large urban settlement. Towns जो है वो small settlement, towns जो है small urban settlement है और cities आपकी large urban settlement हैं। अर्बन एरियाज़ में पीपल एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में। नेम सम ऑफ द विलेजेस एंड टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। अपनी स्टेट के आप प्लीज़ नाम मेंशन करिएगा, विलेजेस के, टाउन्स के और सिटीज़ के। ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखिए, वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ आइस, हु मेक देम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड। ठीक है। ये आपका होमवर्क है, वैसे इन्हें एस्किमोज कहते हैं। ठीक है। और ये पोलार रीजन में, बहुत ठंडे रीजन में मिलते हैं ऐसी ड्वेलिंग्स। ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड मूव। वो मीन्स जिसके थ्रू लोग और गुड जो है मूव करते हैं। इन अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले के ज़माने में देखिए बहुत टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लोगों को चल के जाना पड़ता था, या फिर वो थक जाते थे तो एनिमल्स का सहारा लेते थे। उन्हें गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एनिमल्स का सहारा लेना पड़ता था। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ईजियर हो गया।
टाइम के साथ चलते चलते ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, लेकिन आज भी एनिमल्स का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में। आपने घोड़ा तोंगा देखा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आज भी हम एनिमल्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। हॉर्स कार्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे देखिए फिगर 7.5 में दिखा रखा है। ओके, इन आर कंट्री डंकीज, mules, bullocks and camels are common. In Andes Mountains, Andes कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। In Andes Mountain of South America, llamas are used as are yaks in Tibet. Okay, the early llamas और yaks animals हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं आपके हिली एरियाज़ में, ठीक है। याक्स आते हैं आपके तिब्बत में और llamas हैं आपके एंडेस माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका में। The early traders from other countries used to take several months to reach India. पहले के टाइम में इंडिया पहुंचने के लिए मर्चेंट्स को दूसरी कंट्री से महीने लग जाते थे। आज तो देखिए एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं पहुंचने में 1.5 दिन लगेगा, ठीक है, ऑल राउंड द ग्लोब 1.5 दिन 2 दिन, लेकिन पहले महीने लग जाते थे। They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transportation thus save time and energy. Okay, now the 4 major transport are roadways, railways, waterways and airways. Okay, now left hand side पे do you know में देखिए there are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The golden quadrilateral, जो golden quadrilateral है ये आपकी 4 cities को cover करता है, connect करता है। कौन कौन सी हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई and कोलकाता. Now we'll talk about roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distance, are road. ठीक है, they can be metalled, which is पक्का, and unmetalled, कच्चा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए फिगर 7.6 और 7.7 में 7.6 है मेटल रोड और 7.7 है अनमेटल रोड। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। देखिए प्लेन्स में रोड्स बनाना थोड़ा आसान होता है, जैसे जैसे माउंटेन रीजन आता जाता है रेलवेज़ या फिर रोडवेज़ माउंटेन्स में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स. Manali Leh Highway in the Himalaya mountains is one of the highest roadways in the world. Road built underground are called subway underpath. Flyovers are built over raised platforms. Now do you know the train from Xinjiang to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meters above the sea level and the highest point is 5,072 meters. तो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है कि इतनी ऊंचाई पे भी रोड्स हमारी बनने लगी हैं, ठीक है। Now railways. The railway carry heavy good and people over long distance quickly and cheaply. The invention of steam engine and the industrial revolution helped in the speedy development of rail transport. Diesel and electric engine have largely replaced the steam engines. In place, super fast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plains area. Advanced technological skills have been enabled laying railway lines in difficult mountain terrains, but they are much fewer in number. देखिए जो हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं उसमें फिर भी आपका जो रेलवे पेनिट्रेशन है वो कम है, लेकिन प्लेन्स पे बहुत ही एक्सटेंसिव है, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है। नाउ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है? रशिया में है। इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटरबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। आप देखिए रशिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है और देखिए ये रशिया के लेफ्ट से राइट साइड को पूरा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ओके। अगर ये किस किस को कनेक्ट करता है? ये लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है और ये कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया को व्लादिवोस्टोक ऑन दी पैसिफिक कोस्ट से, ठीक है, जो कि ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न रशिया में है। नाउ कम्स दी वाटरवेज. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. देखिए वाटरवे जो है काफ़ी पहले से एंशियंट इंडियन टाइम से ही आपके ट्रांसपोर्टेशन के काम आते थे. वाटरवे जो है चीपेस्ट है फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ओके, दे आर मेनली टू टाइप ऑफ वाटरवे. सबसे पहला है इनलैंड वाटरवे और दूसरा है आपका सी रूट्स. नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवे. इनलैंड वाटरवे वो होते हैं जो कंट्रीज़ की इनर बाउंड्रीज़ में होते हैं,
ठीक है, और जो सी वेज होते हैं जो ओशंस वगैरह को कवर करते हैं. Some of the important inland waterways are Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the river Nile in Africa. Okay. Sea route and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. देखिए जो बल्कि गुड्स होते हैं ये जो है अगर थोड़ा ज़्यादा भी टाइम ले लें तो कोई दिक्कत होती नहीं है. ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं, इन्हें वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. ओके, और ये सस्ते भी पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू एयरवेज. ओके, नाउ दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद पोर्ट्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर पोर्ट, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Okay, can you name some more ports of the world? हम इंडिया के बता देते हैं. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, और आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है. ओके, पैरादीप है, बहुत सारे पोर्ट हैं. इंडियाज़ में भी बहुत सारे पोर्ट हैं. ठीक है, नाउ कम्स एयरवेज. एयरवेज जो है फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ये डेवलप हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में. सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि फ्यूल्स का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, तो एयरवेज सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग्स एंड स्टॉर्म. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. देखिए एयरवेज जो है ना, जहाँ पर रोड्स और आपका जहाँ रोड्स भी नहीं पहुँच सकती, वाटरवेज भी नहीं पहुँच सकती, ठीक है, रेलवेज भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे एयरवेज जो है वो बेस्ट वे है. ठीक है, हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरिया एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज, रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड सियारो. नाउ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. कम्युनिकेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. While the development of technology, with the development of technology, humans have devised new and faster modes of communication. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspapers, radio and television, we can communicate with a large number of people. देखिए न्यूज़पेपर के सहारे, रेडियो के सहारे, टेलीविज़न के सहारे हम जो है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कम्युनिकेट कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज मास मीडिया. दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज मास मीडिया, क्योंकि हम जो है बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर. और सैटेलाइट्स की वजह से तो कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है. सैटेलाइट्स की वजह से ऑयल एक्सप्लोरेशन, फॉरेस्ट का सर्वे, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट और डिज़ास्टर वार्निंग, ये सब सिस्टम जो है ये प्रिवलेंस में आए हैं. आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू. वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे. इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन इंट्रैक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल. इंटरनेट से जो है हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो गई है. कुछ भी चाहिए होता है यूट्यूब पे जाओ, मिल जाएगा. कुछ भी जानना हो, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जाननी हो, किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना हो, गूगल पे जाओ, टाइप करो एंड इट इज़ एट योर फुट, है ना, इट इज़ एट योर फीट. ओके, सो नाउ वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवे, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट होम. पहले क्या होता था, अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ेगा. ठीक है, अब ऐसा नहीं है. आप घर बैठे बैठे टिकट बुक करिए एंड आपको जब जाना है आप तब जाइए जब आपका टाइम होगा. ठीक है, विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institution across the world, we have a large global society. हम इस तरीके के कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के साथ जो है हम एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड के मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपकी क्लास में, बट फिर भी आप एक बार नज़र मार लीजिएगा. और फिर भी अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. हम एक छोटा सा जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना देंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज हम अलग वीडियोज़ में करेंगे. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.